Hello students, good morning. Today we are going to study chapter number 4. The name of the chapter is From the Diary of Annie Frank, and Annie Frank herself is writer of this chapter. Actually this chapter is autobiography, and the main character of this chapter is Annie Frank. She is a Holocaust victim, an intelligent, sensitive, friendly, loving and sincere. After that we study the chapter. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the misains of a 13-year-old school girl. देखिए राइटर यहाँ पे कहता है, डायरी को लिखना वास्तव में मेरे लिए एक बहुत अजीब एक्सपीरियंस था. केवल इसीलिए अजीब एक्सपीरियंस नहीं था कि मैंने कभी भी डायरी नहीं लिखी थी पहले, बट ऑल्सो बिकॉज क्योंकि इसलिए भी ये अजीब था. इट सीम्स टू मी, ऐसा लगता था मुझे, दैट लेटर ऑन नीदर, ना अब या बाद में ना तो मैं ही अपने लिखे हुए विचारों में कोई इंटरेस्ट लूँगी, ना ही कोई और इंटरेस्ट लेगा. म्यूसाइंस होता है विचार. ये 13 साल की लड़की थी वो उस टाइम पे. 13 साल की लड़की ने जो कुछ लिखा है कौन इंटरेस्ट उसमें लेगा, है ना. तो इसलिए से वो लिखती नहीं थी. ओह वेल, इट डजेंट मैटर. वो कहती है अच्छा इससे कोई मैटर नहीं है कि आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. ये मैटर नहीं था कि लोग मेरी बात को सुनेंगे नहीं सुनेंगे. मैं लिखना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे मन में जो भी बातें हैं, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, मुझे लिखने की ज़रूरत है इसको, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, क्योंकि मेरे मन में जो भी बातें हैं वो मैं इसमें लिख सकूँ, किसी से शेयर कर सकूँ, साझा कर सकूँ. इसलिए मुझे डायरी लिखने की ज़रूरत है. डायरी लिखने का मेरा मन हुआ. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. वो राइटर कहते हैं कि पेपर में इंसान से ज़्यादा पेशेंस होता है. आई थॉट ऑफ दीज सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स. कहते मैंने ये जो कहावत है उन दिनों याद करी जब मैं डिप्रेस फील करती थी. डिप्रेस मतलब उदास फील करती थी और अपने घर में बैठी रहती थी. चिन इन माई हैंड्स, चिन इन माई हैंड्स मतलब अपने विचारों में खोई हुई, बोर्ड रहती थी, लिस्टलेस, बिल्कुल हताश जैसे रहते हैं ऐसे रहती थी. वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. मैं ये आश्चर्य करती रहती थी, मुझे ये वंडर रहता था कि मैं अंदर रहूँ या फिर बाहर घूमने जाऊँ. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग. मैं फाइनली वहीं पे रुक गई जहाँ पे मैं ब्रूड कर रही थी. देखिए ब्रूड का मतलब होता है अपने दुख को शो करना. फिर कहते यस, हाँ फिर भी पेपर डज हैव मोर पेशेंस. पेपर में ज़्यादा पेशेंस तो होता है. एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस बैक्ड नोट बुक ग्रैंडली रेफर्ड एज अ डायरी. यानी कि और क्योंकि मैं ये भी प्लान नहीं कर रही थी कोई और ये स्टिप बैक पढ़े, जिसको मैं क्या रेफ़र करती हूँ, डायरी. यानी कि डायरी को स्टिप बैक उसने बोला है. अनलेस, चाहे आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, चाहे मेरे को वास्तविक फ्रेंड मिल जाए, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस. यानी कि अब मैं उस पॉइंट पे आना चाहती हूँ जिस पॉइंट ने मुझे को प्रॉम्प्ट किया, ललायत किया कि मुझे मेरी डायरी ही फर्स्ट पेज पे, यानी कि मैंने अपनी डायरी को लिखना पहला स्थान माना. आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है इसलिए मैंने डायरी लिखी. लेट मी पुट इट मोर क्लियरली. चलो मैं इस बात को और क्लियर कर देती हूँ. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. क्योंकि कोई भी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की है, इस पूरे संसार में वो अकेली है. एंड आई एम नॉट. और कहते मैं अकेली हूँ भी नहीं. मैं अकेली हूँ लेकिन अकेली हूँ भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर. कहते मेरे पेरेंट्स बहुत लविंग है, मेरी 16 ईयर की ओल्ड सिस्टर है. एंड देयर आर अबाउट, और कहते लगभग 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. लगभग 30 पीपल ऐसे हैं जिनको मैं अपना दोस्त कह सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मेरी अच्छी फैमिली है, लविंग चाची है और अच्छा घर भी है. नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग.
इस धरती पे, इस ज़मीन पे मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, केवल मेरा एक सच्चा दोस्त नहीं है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब ये सब कुछ मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, इज़ हैविंग अ गुड टाइम, वो अच्छा समय भी होता है जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ। आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स, यानी कि मैं जो कॉमन सी बातें होती हैं वो तो मैं डेली कर लेती हूँ अपने दोस्तों के साथ में, लेकिन मैं अपनी जो वास्तविक चीज़ें हैं जिनको मैं शेयर करना चाहती हूँ उन बातों को मैं शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे विश्वास ही नहीं, मुझे लगता ही नहीं कि मेरा कोई ट्रू फ्रेंड है। इस वजह से मुझे डायरी लिखने की कोशिश करनी पड़ी। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मुझे ऐसा हमें ऐसा लगता है कि हमारा कोई भी क्लोजर नहीं है और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, हो सकता है कि मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, इसी तरह से चीज़ें होती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, वो बदलती नहीं है। जैसी चीज़ें हैं हम एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं, फ्रेंड्स या किसी भी रिलेशन में गैप बनता चला जाता है, वो गैप ऐसे ही बनता चला जाता है, वो चीज़ें चेंज नहीं होती है। कहते दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखनी शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन। वो कहती है कि टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इतने लंबे समय से मैंने इस फ्रेंड का इंतज़ार किया है, इसकी इमेज को इन्हेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पना में। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरह से और दूसरे लोग लिखा करते थे। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरी फ्रेंड हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस फ्रेंड को, मेरी इस फ्रेंड को मैं किटी कहने जा रही हूँ। मेरी इस फ्रेंड का नाम किटी है, यानी कि उसकी फ्रेंड थी डायरी, और डायरी का नेम उसने रख दिया किटी। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी। गुड बाय, सी यू सून टुमारो।